So we are on page 238. देखिए, बात चल रही थी कि अभय ने वृंदावन में, अब अभय रहने लगे थे वृंदावन में, उन्होंने राधा वंशी गोपाल मंदिर जो है उनके वहाँ पर उन्होंने रूम लिया था। तो किस तरह से जो वहाँ पर रहते थे पुजारी, जो वहाँ पर विग्रह सेवा करते थे, उनके साथ में उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था। एंड नाउ ही टुक दैट रूम ऑन रेंट फॉर 5 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर हिज बाथ अभय टुक प्रसादम एंड रेस्टेड। व्हेन ही हर्ड, अच्छा ये तो पढ़ लिया था हमने। ठीक है, ये पढ़ लिया था। आगे देखिए। He returned to the roof as the sun was setting over the town of Vrindavan, having the entire roof's walkway to himself. Abhay walked and chanted japa, enjoying the cooling early evening breeze from the Yamuna. Occasionally, a solitary boat would pass on the calm waters of the Yamuna, and a devotee somewhere unseen could be heard chanting evening prayers at केशी घाट। तो अब बेसिकली हुआ क्या था, अभय गए थे विग्रह दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, राधा वंशी गोपाल जी के, और अब वहाँ से लौटे दर्शन करने के बाद में अपने ऊपर जो भी छत है, छत पर ही था अभय का रूम। तो वहाँ पर नाव, छत पर वे घूम रहे थे। जो सूर्य है वो अस्त होने को था, और शाम को आप देखेंगे थोड़ा ठंड सी हो जाती है। सो ही वॉज वॉकिंग, वहाँ पर छत पर घूम रहे थे अपना चांटिंग करते करते, और वहाँ पे जो ठंडी ठंडी शाम की जो हवा है, ही वॉज एन्जॉइंग इट। और ठंडी विशेषकर क्यों थी, क्योंकि वहाँ पास में यमुना जी थी या है, और कभी कभी वे वहाँ पर नाव विहार भी करते। और वहाँ पर एक डिवोटी जो दिखते नहीं थे, लेकिन उनकी शाम को जो वो प्रेयर्स गाते थे भगवान की केशी घाट पर, वो सुनाई पड़ती थी। He felt pleased with his location in the heart of the pastimes of Lord Krishna. He was not a newcomer spending his first day in a strange town. Everything here was already familiar and dear. As Vrindavana was Krishna's abode, Abhay was Krishna's servant, the servant of the 6 Goswamis, the servant of his spiritual master. He felt at home. अब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो जो जिस लोकेशन पे वे थे, भगवान मतलब वृंदावन में तो हर ही लोकेशन भगवान की लीला स्थली ही है, लेकिन स्पेशली केशी घाट पर अभय थे, तो उनको वहाँ ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, ये स्मरण करते हुए कि वे भगवान की लीला स्थली है। तो वे कोई नए व्यक्ति नहीं थे जो पहली बार किसी नई जगह पर आए हो। सब कुछ ऑलरेडी, सारी चीज़ों से वे फैमिलियर थे, और सभी कुछ, एवरीथिंग वॉज डियर। वृंदावन भगवान कृष्ण का धाम है, और अभय भगवान कृष्ण के सेवक हैं, 6 गोस्वामी के सेवक है, अपने गुरु महाराज के सेवक है। तो इस तरह से उनको घर जैसा ही लग रहा था। As day turned to twilight, temple bells rang throughout the town. Abhay walked to the western side of the room and looked into the city of thousands of temples.
the Govind Dev Ji temple, the Rangnath temple, and thousands of smaller temples were having their Sandhya Aarti and Kirtana glorifying Lord Krishna. कितना सुंदर है, पढ़कर ही कितना सुंदर लग रहा है कि फिर शाम को जैसे ही लाइट्स वगैरह जलती, शाम को आपको पता है लाइट्स वगैरह जल जाती है, तो सभी मंदिरों में घंटे बजते, घंटियाँ बजती, और अब है जल्दी से अपनी छत पर जाकर पूरे शहर को देखते, पूरे धाम, वृंदावन धाम है उसको देखते, कितने सारे मंदिर वहाँ पर हैं। गोविंद देव जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर जहाँ हर जगह संध्या आरती होती, शाम की आरती, एंड भगवान का कीर्तन होता, हर कोई भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा होता। Abhay responded to the sights and sounds of Vrindavana as only a pure devotee could. His thoughts and emotions were full of appreciation and awareness of Krishna, Krishna's devotees and Krishna's land. तो वृंदावन में जो कुछ भी अभय देख रहे थे, जो कुछ भी अभय सुन रहे थे, तो जिस तरह से उनके थॉट्स थे, जिस तरह से उनकी मनोवृत्ति थी, उनका भाव था, इमोशंस थे, वैसा भाव सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध भक्त का ही हो सकता है ना, who is full of appreciation and awareness of Krishna, भगवान के भक्त, और भगवान की जो भूमि है, हर वक्त बस उसको अप्रिशिएट करना और हर चीज़ के विषय में मालूम होना। जैसे आप ये चीज़ देखेंगे, आप अगर वृंदावन जाते हैं या अब जाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा देखिए होता ही है, पहले कोई भी व्यक्ति वृंदावन जाता है तो वो सैर सपाटे के लिए जाता है, या जो भी दूसरे भी तीर्थ स्थल है और भगवान के जो धाम है वहाँ पर वो सैर सपाटे के लिए जाता है। जैसे काफ़ी जो रिश्तेदार हैं, दे ऑल्सो से कि अरे वाह आप तो वृंदावन जाते हो, हमको भी ले चलो। तो मैं साफ उनको मैं बोल देती हूँ, देखिए हम सैर सपाटे के लिए नहीं जाते, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये पक्का है। हमारे साथ अगर आप चलेंगे तो यू विल फील वेरी पीसफुल, यू विल हैव वेरी न्यू एक्सपीरियंस। पर हम घूमने फिरने नहीं जाते। देखिए ऐसा होता भी है, मेरा तो सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता। इनफैक्ट भक्ति में आने के बाद में जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी तो पहले से ही सेट था दिमाग में कि कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, भागा दौड़ी नहीं करनी है, शांति से जाकर भगवान की जो सुबह का मंगला आरती प्रोग्राम होता है वो अटेंड करना है, नाम जप करना है, और बस मतलब इस्कॉन में ही रहना है, दर्शन करने भगवान का आना है। जो प्रोग्राम यहाँ घर बैठे होता है, बस घर में यहाँ पर लैपटॉप पे भगवान का दर्शन करते हैं, वहाँ पर भगवान का लाइव दर्शन करेंगे। अब बस फिर जो कथा का टाइम होता है उस समय कथा करना है, कीर्तन के टाइम पर कीर्तन करना है, जप के टाइम पर जप करना है। देयर इज़ नो अदर प्लान। आप खुद देखेंगे कि डिवोटीज जो अपनी इस तरह से साधना में फिक्स हो गए हैं, आप सभी की बात हो रही है, तो आप कोई दूसरा प्लान नहीं चाहते, कुछ चेंज नहीं चाहते अपने डेली जो भी आप भगवान की सेवा करते हैं। इज इट नॉट? वी डोंट नीड एनी चेंज। बल्कि अगर चेंज हो जाता है तो वो थोड़ा वो मतलब कठिन होता है। सच में हर कोई भक्त इससे रिलेट कर सकता है। तो कभी मेरे आया भी नहीं इस तरह से दिमाग में। सच में जैसे आज भी प्रभु जी बता ही रहे थे कि धाम में देखिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टिल मुझे भी थोड़ा इस तरह से परिश्रम लगता है कि जाकर परिक्रमा करना और अन्य जो मंदिर है। देखिए जाना बहुत अच्छी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि नहीं जाना चाहिए, पर पता नहीं यहाँ पर मेरा आलस है कि क्या बात है। पर बस जैसे जिस तरह से डेली जो प्रोग्राम है, जो साधना है, इस तरह से ही फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। इसमें अगर कुछ चेंज हो जाता है तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है।
एनीवेज आगे देखेंगे. नेचुरली he began to think of preaching, hankering for others to know the intimate peace and ecstasy of Vrindavan. सच में ये जो फीलिंग है, दिस इज अमेजिंग. आप खुद भक्ति कर रहे हैं और आप ये जो हैंकरिंग आए मन में कि औरों को भी बताना है, भाई हम जो भक्ति कर रहे हैं इसमें हम क्या, व्हाट आर वी एक्सपीरियंसिंग, क्या पीस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस वी आर एक्सपीरियंसिंग. डिवोटीज ऑलवेज वांट टू शेयर दिस विथ अदर्स, क्योंकि बाकी तो बेचारे लोग सफ़र ही कर रहे हैं अपने जीवन में. दूर दूर तक देखिए, हर कोई व्यक्ति को शांति चाहिए, सुख चाहिए. एक्चुअली जो भी व्यक्ति परिश्रम कर रहा है वो कर ही इसलिए रहा है ताकि उसको कुछ शांति मिल जाए, उसको कुछ सुख मिल जाए, पर उसको वास्तव में मिलता नहीं है, बल्कि उसकी शांति और सुख और ज़्यादा भंग होते हैं. पर लोगों को सच में संपर्क मिलना चाहिए इस तरह से भगवान के धाम का, भगवान की भक्ति का, तब जाकर वे समझेंगे कि ऐसा कुछ भी होता है. सो यस, नेचुरली वापस से अब है प्रचार के विषय में सोचने लग रहे थे. हैंकरिंग आ रही थी कि दूसरों को बताना चाहिए कि इस तरह से जो वृंदावन है, अबाउट द इंटीमेट पीस, किस तरह से क्या अलग शांति. सच में वृंदावन बिल्कुल अलग ही है, उसमें भगवान की भूमि है. दैट्स कृष्णाज अबोड, भगवान का धाम है, तो अलग तो होना ही है. बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट वाइब्स है वहाँ के, मतलब उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता. एंड स्पेशली भक्ति में आने के बाद में आपको मालूम चलता है कि भाई वृंदावन है क्या. वैसे भी भक्ति से पहले भी कोई व्यक्ति जाता है तो उनसे भी सुनने को मिलता है, मुझे काफ़ी लोगों से मिलता ही है सुनने को कि हाँ वृंदावन इज़ वेरी नाइस प्लेस, हम जाकर आए, बहुत हमको अच्छा लगा, वहाँ पे कुछ अलग ही वाइब्स है. मतलब सच में वो इस तरह से कहते हैं, मुझे नहीं पता उनको कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है, पर भक्ति में आने के बाद व्यक्ति वास्तव में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है कि वृंदावन जैसी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है. और भक्ति में आने के बाद में ही आप एक बार वृंदावन जाएंगे तो आपका वहाँ से आने का मन भी नहीं करेगा. सच में जब वापस से जो भी लास्ट डे होता है वापस से वृंदावन से लौटने का, थोड़ा दुख होता है कि अरे वापस से जाना पड़ेगा. वो जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है. बट यस, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, was inviting all souls to join him in his eternal abode. Yet even in India, few understood. And outside India, people knew nothing of Vrindavan or of the Yamuna or of what it means to be free of material desires. Why should not people all around the world have this? This was the abode of peace. Yet no one knew anything of it, nor were people interested, but this is what they were actually hankering for. बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताई जा रही है, that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, वो सभी जीवात्माओं को बुला रहे हैं अपने पास, अपने धाम. स्वयं आए भी हैं, महाप्रभु के रूप में आए हैं अभी कुछ टाइम पहले ही. और इस तरह से अपना जो कृष्ण प्रेम है बांट के गए हैं. क्यों बांट के गए हैं, क्यों प्रचार करके गए हैं, क्या ज़रूरत थी भगवान को इस तरह से सब कुछ करने की. बिकॉज ही वॉन्ट्स जीवास टू गो बैक टू हिम. तो भगवान कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि जो जीवात्माएं हैं वो उनके आध्यात्मिक धाम लौटें. इस पर देखिए एक बात मुझे याद आ रही है. आज मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो महाराज उसमें डिस्कस कर रहे थे कि जो हरे कृष्णा महामंत्र हम जप करते हैं, तो महाप्रभु ने ही 4, मतलब ये 4 है मतलब हम जो महामंत्र चैंटिंग करते हैं तो कुछ और भी मंत्राज हैं, अगर हम उसको चैंट करते हैं सो इट इज़ इक्वलेंट टू चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र. इस तरह से बताया जा रहा था. तो पहला बताया गया था, आप सब जानते ही हैं,
हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः। एक और था जिसमें भगवान कृष्ण के सारे नाम थे। एक था थर्ड वाला जो था, दैट वाज कृष्णा। कृष्णा ये महाप्रभु है जो महाप्रभु स्वयं गाया करते थे। ही यूज्ड टू चांट दीज एंड यू विल सी ये सभी कुछ भगवान कृष्ण के ही नाम है। अभी हमने जो गाया, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंदा राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, सभी कुछ भगवान का ही तो नाम है, कुछ भी नहीं है। एवरी नेम, होली नेम ऑफ कृष्णा इज महामंत्रा, जस्ट नो दिस। तो तीसरा बताया गया था कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा, यू जस्ट चांट कृष्णा कृष्णा कृष्णा। महाप्रभु यूज्ड टू चांट इट। महाप्रभु जोर जोर से इस तरह से चांट करते थे, हाँ कृष्णा 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 कृष्णा। तो इस पर मैं एक माता जी को बता रही थी कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र आपको हार्ड लगता है तो आप अपने पूरे दिन भर जो भी काम करती रहती हैं तो यू कैन सिंपली चैंट कृष्णा 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 कृष्णा, तो उससे भी आप पार हो जाओगे। सिर्फ कृष्णा 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 बोलते रहिए। तो फिर शी स्टार्टेड चैंटिंग इमीडिएटली, ओके आई डू इट कृष्णा 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 कृष्णा। तो मैंने उनको बोला कि अब आप इतना कृष्णा 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 सारे दिन भर करेंगे, सो कृष्णा विल बी लाइक, अरे ये इतना मुझे बुला रही है तो इसको मैं अपने धाम ले ही जाता हूँ, अपने पास में मैं ले ही जाता हूँ। मैंने इस तरह से कहा था कि अरे ये इतना कृष्णा कृष्णा बोल रही है, इतना मुझे बुला ही रही है, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, मैं इसको मैं चलो अपने साथ ही ले चलता हूँ। मैंने कहा साथ ले चलता हूँ? कहाँ साथ ले चलता हूँ? मैंने कहा भगवान के धाम। सो शी स्टार्टेड लाफिंग। तो मैंने उनको यही बात बताई कि देखिए ये कोई कल्पना मात्र नहीं है कि भगवान का धाम है ना, आध्यात्मिक धाम है और वहाँ पर हम भी जा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, ये कोई कल्पना मात्र नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया, आपको क्या लगता है कि भगवान बस ऐसे ही कहीं हवा में रहते हैं, उनका कोई घर वर नहीं है? तो मैं सोचती रही थी कि हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान ऐसे कहीं रहते हो, तो घर तो है उनका पक्का, ये तो पक्की बात है भाई, हमें भी यहाँ पे घर है, हम रह रहे हैं जहाँ, तो भगवान कैसे ऐसे रह सकते हैं, उनका भी घर है। मैंने उनको ये बात बताई कि यस भगवान का आध्यात्मिक धाम है और वहाँ पर हम भी हमेशा के लिए जा सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही प्रभुपाद जी नहीं आए जो प्रचार कर रहे हैं, पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार कर दिया, कृष्ण भक्ति करना सिखाया, तो ऐसे ही थोड़ी टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना है। सो यस, ये बात आप समझ रहे हैं? ये सारी बात कहाँ से आई? ये बात यहीं से आई कि एक और लास्ट वाला मंत्र रह गया जो महाप्रभु चांट करते थे, हरिर नाम हरिर नामे व केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यू ऑलरेडी नो दिस कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि नाम ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। You just chant holy names of Krishna. So yes, ये सारी बात मैंने इसलिए बताई, ये बताने के लिए कि ये जो भगवान का धाम है ये कल्पना नहीं है। भगवान अपने आध्यात्मिक धाम चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं उनके धाम लौट जाए। तो भारत में भी कुछ लोग तो इस बात को जानने लगे हैं, लेकिन भारत के बाहर लोग वृंदावन के विषय में नहीं जानते हैं। अरे आप बाहर के लोगों की छोड़िए, भारत में रहते हुए भी आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो कभी वृंदावन गए ही नहीं हैं। ये चीज़ क्या आपको थोड़ी स्ट्रेंज सी नहीं लगती क्या? तुम भारत में रहकर वृंदावन कभी नहीं गए? बट दिस इज ट्रू बिकॉज वृंदावन इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, इट इज अबोर्ड ऑफ कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी रूल्स देयर। श्रीमती राधा रानी की
कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति वहां पैर नहीं रख सकता है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे डिवोटीज़ हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनसे भी मुझे मालूम चलता है कि वे भी कभी वृंदावन नहीं गए। मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न रह सकता है, बट यस, भारत में चलो वृंदावन के विषय में जानते तो हैं, पर भारत से बाहर तो लोग वृंदावन के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं, यमुना के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं, और इसके विषय में भी नहीं जानते कि जो ये भौतिक इच्छाएं हैं इससे मुक्त होने का मतलब क्या है। तो लोग पूरे विश्व भर में लोगों को इस विषय में क्यों नहीं पता लगना चाहिए। दिस इज व्हाट अभय इज थिंकिंग इन हिज माइंड, कि इतना सुंदर प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत का, इतना सुंदर भगवान का धाम है, लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए। और सिर्फ आप देख रहे हैं, संकीर्णता बिल्कुल भी नहीं है, पूरे विश्व भर में लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए इस तरह से कि ये जो भगवान का धाम है, इट्स द अबोर्ड ऑफ पीस, और किसी को भी इसके विषय में नहीं मालूम है, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे। पर वास्तव में this is what they were actually hankering for, is it not? People are actually hankering for happiness, for peace, पर उनको मालूम नहीं है कि उनको ये मिलेगा कहाँ। पर वास्तव में they are hankering for this, ये बात यहाँ बताई जा रही है। अभी 2 मिनट और है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। Abhi thought of back to Godhead and how by Krishna's grace he might expand his preaching beyond India to the whole world. His god brothers, it would have been better if they had all worked together in the Gaudiya Math, but many of them were at least keeping the regulative principles. None of them, however, seemed to be going much beyond maintaining a temple here, an ashrama there, worshipping a deity, eating and sleeping. But there was so much more to be done in broadcasting the glories of Vrindavan. यहाँ से आप समझ रहे हैं क्या अभय बोलना चाह रहे हैं? समझिए पहले क्या बताया जा रहा है। अभय ने सोचा बैक टू गॉड हेड उनके मैगजीन के विषय में, और कैसे भगवान की कृपा से वो उनका जो प्रचार है वो भारत से बाहर पूरे विश्व भर में फैला सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। उनके जो गुरु भाई थे उनके विषय में भी सोच रहे थे कि अच्छा होता कि अब सभी जो गुरु भाई हैं साथ में प्लानिंग करते गौड़िया मठ में उसको और एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन काफ़ी जो उनमें से थे वो एटलीस्ट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे थे, अपना नाम जप एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों के बाहर नहीं सोच रहा था कि हाँ टेम्पल मेंटेन कर लिया, जो टेम्पल है, आश्रम मेंटेन करना और डीटी वर्शिप करना, खाना सोना, बस ये सब के बाहर कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा था। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ठीक है, प्रभुपाद जी अब है, ही वॉज थिंकिंग कि उनके जो गुरु भाई हैं वो भक्ति तो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, दे आर चांटिंग देयर राउंड्स, पूरा सब कुछ कर रहे हैं। पर यहाँ पर कमी क्या आ रही है कि वो सिर्फ खुद का भजन कर रहे हैं। ये होती है संकीर्णता कि भाई हमें मालूम चल गया तो बस हम हमारे भले के लिए करें, और अब और लोग हम और लोग दिखते ही हैं, आंखें बंद करके तो हम रहते नहीं हैं। हमारे आसपास ही लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि उनको भक्ति करने को नहीं मिल रहा है। देखिए, आप किसी को भक्ति के विषय में बता रहे हैं, वो मान नहीं रहा है, वो अलग बात है, पर आप खुद ही कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम अपना स्टार्ट करना चाहिए। आप दूसरों को बता नहीं रहे हैं, आप बस अपना भजन करने में मस्त है,
सो दिस इज नॉट गुड। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, अभय इज सेइंग दिस, कि इन सब चीज़ों से भी कि अकेले अकेले व्यक्ति अपना भजन करे, इससे काफ़ी ज़्यादा करने को है भगवान के यश को वितरित करने के लिए। Abhay chanted and thought of Krishna. Gradually he turned to his task of producing the October issue of Back to Godhead. Due to print it shortly in Delhi, he had a deadline to keep. तो जब कर रहे थे और भगवान के विषय में सोच रहे थे, और धीरे धीरे अब वो अपना अक्टूबर इशू प्रोड्यूस करने वाले थे बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन का, जो उनको दिल्ली में प्रिंट होना था और उनको एक डेडलाइन रखनी थी कि इस समय तक वो प्रिंट हो जाना चाहिए, पब्लिश हो जाना चाहिए। तो देखिए, एक बात कहकर आई विल स्टॉप हियर। प्रभु जी भी आज ये बात बता रहे थे, जो देखिए मैं भी इससे रिलेट कर पा रही थी, कि अकेले बैठकर ही एटलीस्ट ये बात आप जब इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जब आप कुछ रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। रीडिंग आप करते ही होंगे, तो रीडिंग करने के बाद में आपका मन नहीं करता कि अरे वाह क्या इतनी सुंदर बात पता लगी है, ये किसी भक्त को तो बताना चाहिए। अभक्त तो सुनेंगे नहीं, तो किसी भक्त को ज़रूर बतानी चाहिए बात, इज इट नॉट? तो ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, लीलामृत हमने स्टार्ट तो कर दी, लेकिन मतलब हाँ स्टार्ट कर दी। इसके पीछे का कारण क्या था, जब मैं प्रभु जी के लेक्चर्स वगैरह सुन रही थी, तो सुनने के बाद में श्लोक समझ में आ रहे थे, वर्स जो भी वर्सेस हैं समझ में आ रहे थे, तो बस मन कर रहा था कि सारे भक्त तो नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर जो सभी भक्त आते हैं उसमें कुछ ही तो भक्त हैं जो इस तरह से क्लासेस वगैरह सुन रहे हैं। कुछ लोग मतलब कुछ जो भक्त हैं वो सिर्फ यहाँ आफ्टरनून क्लास में आते हैं, या स्टार्टिंग से श्रीमद् भागवतम नहीं सुने। चैतन्य चरितामृत तो बहुत दूर की बात है, और लीलामृत को तो भूल ही जाओ। लेकिन इस तरह से लीलामृत की तो रीडिंग आप सबके साथ में हो रही है, एंड आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। कल भी मैं भक्त को बता रही थी जिन्होंने मुझे लीलामृत गिफ्ट किया था, किस तरह से भक्तों के संग में मैं डेली पढ़ पा रही हूँ, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये सब आप भक्तों की वजह से हो रहा है। तो हाँ, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जब लेक्चर्स मैंने सुनने स्टार्ट किए, उसमें से मुझे जो भी वर्सेस समझ में आ रहे थे, तो अपने आप मन कर रहा था कि इसको डिस्कस करना चाहिए भक्तों के साथ में। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, और आप देखेंगे ये सारे जो डिस्कशंस है ये हमें बहुत एनकरेज करते हैं टू लर्न मोर अबाउट कृष्णा। आप देखेंगे ये जो सीरीज हमने अभी स्टार्ट की है श्रीमद् भागवतम, हम इस तरह से सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, और इससे YouTube पर भी काफ़ी भक्त जुड़ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। कृष्णा ओनली गेव मी दिस आइडिया। सो यस, मतलब बात क्या हो रही है, प्रभु जी ये बता रहे थे कि कुछ रीडिंग मैंने किया तो मेरा मन करता है कि मैं औरों को बताऊं। ऐसा नहीं, और देखिए अकेले भक्ति होती भी नहीं है। हमेशा प्रभुपाद जी बात बोलते हैं दैट अ हैप्पी डिवोटी इज, पता नहीं ऐसी कुछ लाइन है, हैप्पी डिवोटी, मैं उसको पैराफ्रेज कर रही हूँ। दो बातें हैं एक्चुअली इसमें, कि एक जो एंथुजियास्टिक भक्त है, जो अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो ही एक अच्छा प्रचारक हो सकता है, और कोई भी जो व्यक्ति है उसको वो अच्छे से भक्ति करे, उसके लिए उसका उत्साहित होना ज़रूरी है। और उत्साहित व्यक्ति कैसे होता है, जब वह भक्तों का संग करता है और इस तरह से श्रवण करता है। स्पेशली श्रवण एक अलग ही, जब आपको बूस्ट दे देती है टू डू मोर भक्ति नाइसली, टू नो मोर अबाउट कृष्णा। अब आगे अगर मौका मिला तो दिमाग में है कृष्णा बुक स्टार्ट करने का भी, अभी तो कोई स्कोप है नहीं, पर पता नहीं, लेट्स सी, if Krishna is willing, we'll do it. Anyways, thank you so much for joining. We will stop here now,
and we'll continue our discussion tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.